नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, कक्षा 10 की मैथमेटिक्स इस वीडियो पे है। एक्सरसाइज चल रही है 4 और एक्सरसाइज 4 का पार्ट नंबर चल रहा है 4G। आज हम लोग जो अध्याय चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, उस पे बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 4G बहुविकल्पी प्रश्नों से भरी हुई है, तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं आप एक्सरसाइज 4G की ओर। चलिए, यहां पर सबसे पहले हम मेंशन करते हैं एक्सरसाइज 4G। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये बहुविकल्पी प्रश्नों से भरी हुई है, तो बहुविकल्पी प्रश्न जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, आपको उनमें स्टेप हल करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको सीधे उत्तर सिलेक्ट करके लिखना होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न गणित के अंदर बहुविकल्पी भले ही क्यों ना हो, लेकिन उसको हल करने वाले स्टेप जरूर होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्नों को बहुविकल्पी के तर्ज पर मानते हुए जहाँ पर स्टेप की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम स्टेप को हल करते हुए दिखाएंगे और सवालों को हल कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण, यहाँ नोट करते हैं हम द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण दिया गया है आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। यहां पर आपको 4 उत्तर दिए गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, अगर आपको उत्तर मालूम है तो आप उत्तर को लिख देंगे, अन्यथा आप स्टेप को हल करके उत्तर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल अगर मानक रूप दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके मूलों का योगफल होता है -b/a। अगर आपको नहीं आता है, आपको ये नहीं बताया गया है, तो आप इस सवाल को हल करने के लिए कुछ ये भी लगा सकते हैं कि मूलों का योगफल बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए हम इसका लेबल भी बहुविकल्पी वाला रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मूलों का योगफल, और आप सभी लोगों को मालूम है कि मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलिए भाई, आगे चलेंगे। यहां पर देखेंगे x का गुणांक कितना है, b, माइनस फार्मूले में लगा हुआ है, और x² का गुणांक क्या है, a, तो ये हो जाएगा -b/a। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए -b/a एक सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बहुविकल्पी प्रश्न है, जल्दी जल्दी हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हमको दिया गया है x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तकर क्या होगा। चलिए भाई, अभी आपको पता है कि सवाल में विविधकर हमको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? इस सवाल की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। और ये बहुविकल्पी सवाल है, इसलिए हम यहाँ पर भी 60 स्टेप का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तो हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं कि a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -1। अगर आपको विविधकर निकालने का जो लंबा तरीका है उसको सीखना है, तो आपको हमारे पहले के वीडियो देखने होंगे। ये एक्सरसाइज बहुविकल्पी बेस्ड है, इसलिए यहां पर जो हमारा प्रदर्शन होगा, जो बताने का तरीका होगा, वो भी बहुविकल्पी लेवल का होगा। अब यहां पर लगेंगे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, चूंकि विविधकर, और विविधकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac, और ये हो गया आपका d बराबर, b का मान है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू -1, और फाइनली हो जाएगा d बराबर -1 का वर्ग हो जाएगा 1, ऋण ऋण का गुणा धन, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और d इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो इस सवाल के लिए विविधकर की वैल्यू 5 है। जिस विकल्प में आपको 5 दिखेगा, उस विकल्प को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, हम आंसर मेंशन करना भूल गए हैं, आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे।
और ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन में जब भी आपको विकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, आपको वहां पर फेयर कॉपी पे हल करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी। आप रफ में कम से कम स्टेप में उसको हल करके उसका उत्तर जो आएगा उसे ही अपनी फेयर कॉपी पे मेंशन करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर साझा करें ताकि हमारा आत्मविश्वास और काम करने का जज्बा ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण, या द्विघात नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए इसके जो 4 विकल्प दिए गए थे उन विकल्पों पे भी जरा हम विचार करते हैं। पहला विकल्प दिया गया था कि इसे एक घात समीकरण कहते हैं, फिर दूसरा है कि एक शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, तीसरा है कि मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं और चौथा है कि इसे सर्वसमीकरण कहते हैं। तो इन चारों विकल्पों में जो दूसरा विकल्प है कि शुद्ध द्विघात समीकरण, ये जो समीकरण दिया गया है ये शुद्ध द्विघात समीकरण दिया गया है क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मानक रूप में है। हाँ, यहाँ पर बी अब्सेंट है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के मानक रूप पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 7 है और गुणनफल 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको पता है जब तक हम द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं हम किसी एक चर पद को ही मान सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे माना पहली संख्या x है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे चूंकि पहली संख्या धन दूसरी संख्या, कोई भी एक शर्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप गुणनफल का इस्तेमाल करें चाहे योगफल का इस्तेमाल करें। पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 7, और यहां से हमारा निकला कि दूसरी संख्या बराबर 7 माइनस एक्स। अब इसके बाद हमने नीचे लिखा प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 12 है। तो ये यहां पर हम लोगों ने लिखा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 12। पहली संख्या है हमारी x, दूसरी संख्या है 7 माइनस एक्स बराबर 12। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए इसका हमको गुणनखंड करना है। 12 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे तो 12 एकम 12, 12 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ देने पर 7 आ जाए। तो ये होता है भैया कि 4 तिया 12। ये पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, अंतिम पद नहीं बदलता और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता। पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 4, अंतिम दो पदों से -3 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 बचेगा। अब पूरे से कॉमन लेंगे x माइनस 4 और आपका आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। जो गुणनखंड का दूसरा नियम है वो ये है कि पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद जो बचे वही अंतिम दो पदों से कॉमन लेने के बाद बचना चाहिए। अब हम यहाँ पर इंप्लाई का निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 और ये हो जाएगा x बराबर 4। फिर इंप्लाइज का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3। तो यहाँ पर हमें x के दो उत्तर मिल रहे हैं, एक उत्तर है 4 और एक उत्तर है 3। ये दोनों ही मान पूरी तरीके से मान्य है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जब x बराबर 4, फिर नीचे हम लोगों ने लिखा पहली संख्या बराबर x बराबर 4 और दूसरी संख्या बराबर 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 4, और ये कितना आया हमारा 3। अब फिर नीचे लिखेंगे जब x बराबर 3, पहली संख्या बराबर x बराबर 3 और दूसरी संख्या बराबर 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 3 बराबर 4। आप यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, यही हमारा उत्तर है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि दो संख्याएं 3,4 है। चलिए भाई,
अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, के मूलों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर हम सवाल को हल करने के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0, और आप सभी लोग जानते हैं कि मूलों का योगफल, उसका फार्मूला लगा देंगे। विकल्पी प्रश्न है, हम आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूलों का योगफल बराबर ये हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर एक्स का गुणांक है -6, तो ये हो जाएगा -6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो ये हो जाएगा 6 बटे 1, और ये आपका उत्तर आएगा 6। तो जो विकल्प 6 उत्तर वाला हो उसी विकल्प को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की किताब है, लेकिन बार बार आपसे कहना चाहते हैं कि किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, सिलेबस को पॉइंट दर पॉइंट कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और 4 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण में पहला मूल बराबर 5, फिर दूसरा मूल बराबर 4, और नीचे हमसे कह रहा है कि आप द्विघात समीकरण बताइए। तो द्विघात समीकरण बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर मूल अलग अलग दिए गए होते हैं, पहला मूल और दूसरा मूल करके, तो द्विघात समीकरण होता है कि मूलों एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मूलों का योगफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल और दोनों मूल दिए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर मूलों का योगफल लिखेंगे पहला मूल धन दूसरा मूल। पहला मूल है हमारा 5, दूसरा मूल है हमारा 4, और 5 4 कितना हो गया आपका 9। फिर हम लोग लिखेंगे मूलों का गुणनफल और मूलों का गुणनफल हो जाएगा पहला मूल गुणे दूसरा मूल। पहला मूल है हमारा 5, दूसरा मूल है 4, 5 चौको हो जाएगा हमारा 20। इस तरीके से हमने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसलिए मूलों से निर्मित द्विघात समीकरण, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल है 9x और मूलों का गुणनफल है 20। 9x नहीं, मूलों का योगफल है 9, तो 9 को रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। ये आपका सही उत्तर है। जो विकल्प इस मान को लेकर के आएगा उसे ही आप सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। यहाँ पर आप आंसर को मेंशन कर देंगे। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, हम लोगों ने नोट कर लिया द्विघात समीकरण, और ये समीकरण है आपका 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, और कह रहा है कि इसके मूल क्या होंगे। तो चलिए भाई इसके मूल हम निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0, 3x स्क्वायर बराबर 48, एक्स स्क्वायर बराबर 48 बटे 3,
एक्स स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 3 18, एक्स बराबर √16 और x बराबर हो जाएगा +-4। तो एक बार आ जाएगा x बराबर 4 और एक बराबर हो जाएगा x बराबर -4। तो आपका उत्तर आया कि इस समीकरण के जो मूल हैं वो 4 और -4 है। हो सकता है कि जो आपका विकल्प हो उसमें कोई एक मूल दिया गया हो, जैसे 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, तो आप 4 को सही उत्तर मानेंगे। अगर -4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, तो -4 को आप सही उत्तर मानेंगे। अगर 4 दिया गया है, -4 दिया गया है, 7 दिया गया है और +-4 दिया गया है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि +-4 को सही उत्तर के रूप में आप व्यक्त करेंगे या मानेंगे, मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समीकरण या द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है? x² + 4x बराबर 0 के मूल क्या होंगे। चलें भाई, अब की बार इन्होंने हमसे फिर मूल पूछा है, हम मूल बताने के लिए सवाल को हल करेंगे। x² + 4x बराबर 0, हमने पहले दो पदों से x कॉमन ले लिया और x + 4 बराबर 0, इम्प्लाई का निशान लगा दिया। पहला आया x बराबर 0, फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया तो x + 4 बराबर 0 और x बराबर -4। तो दो उत्तर आ रहे हैं, एक उत्तर आ रहा है 0 और एक उत्तर आ रहा है -4। तो आप विकल्प में इन उत्तरों को सही उत्तर के रूप में मेंशन करेंगे। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए दोनों में दो दो उत्तर हैं, तो आप 0, -4 वाले उत्तर को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतिम एक्सरसाइज है। इससे पहले की एक्सरसाइज को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को देखिए, वहां पर आपको सारी एक्सरसाइज क्लास दर क्लास उपलब्ध मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण क्या है हमारा? ax² + bx + c बराबर 0। कह रहे हैं कि के मूल बराबर हैं, इनके मूल बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। अब यहाँ पर हम भाई मेंशन कर देना चाहते हैं कि इन्होंने कौन कौन से विकल्प की बात कही है कि ये सही है। सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो पहला विकल्प इन्होंने कहा है कि ये सही है कि a बराबर b बराबर c, और कह रहे हैं कि सही है कि b > 2√ac। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सही है b बराबर 2√ac, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि सही है कि b < 2√ac। आइए भाई सवाल को हल करते हैं। आपको पता है जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति में विविधकर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ax² + bx + c बराबर 0। चूंकि ये मानक रूप है इसलिए इसकी तुलना करना जरूरी नहीं रहेगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि द्विघात समीकरण के मूल समान है या बराबर है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए विविक्त कर d बराबर 0, और d का मान होता है b² - 4ac बराबर 0। यहां से हो जाएगा b² बराबर 4ac। अब b बराबर स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट आ जाएगा। आपको पता है a और c सिंगल है, ये बाहर नहीं आएंगे, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो b बराबर 2√ac। और आप देख रहे हैं कि यही उत्तर सही है। और जो विकल्प आपके सामने मेंशन है उस विकल्प में जो विकल्प नंबर 3 है b बराबर 2√ac, वो एक सही उत्तर के रूप में चयनित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है आपसे कि समीकरण में आपको कह रहा है zx/8 बराबर 8/x के मूल क्या होंगे, ये आपको बताना है। चले भाई, यहां पर हम लोगों ने लिख दिया x/8 बराबर 8/x, त्रिज्या गुणा कर देंगे। x² बराबर 8 × 8 = 64, और x बराबर हो जाएगा
√64। जब हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर ±8। इसके बाद धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर 8, ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर -8। तो इसके जो उत्तर हैं या इसके जो मूल हैं वो हमारे हैं 8, -8। तो विकल्प नंबर सी सही है, क्योंकि जो किताब हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें विकल्प नंबर सी पे कंबाइंड रूप में +-8 लिखा हुआ है। हमने आपसे बताया था कि जब इस तरीके का सवाल आएगा और विकल्प में 8 भी दिया गया हो, -8 भी दिया गया हो, +-8 दिया गया हो, तो आप +-8 को पहले प्रेफरेंस देंगे और उसे ही सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण हमको क्या बता रहा है? हमसे कह रहा है कि 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे। और जो नीचे विकल्प में दिया गया है वो प्रकृति की बात कही गई है कि मूलों की प्रकृति। चले भाई, अब ये हो जाएगा आपका 2x² - 5x + 4 बराबर 0। अब आपको पता है मूलों की प्रकृति विविक्तकर की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर आप वही लाइन लिखेंगे। मैं आपके सामने लिखना नहीं चाहता, मुंह जबानी बोलना चाहता हूँ। जो विकल्पी प्रश्नों की एक्सरसाइज है, तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे विविक्तकर, और विविक्तकर होता है d बराबर b² - 4ac, और ये हो जाएगा d बराबर -5 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 4, और d बराबर हो जाएगा आपका 5 25, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 25 में 32 घट गया तो आ गया -7। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि d इज <0, d का मान 0 से छोटा है, अर्थात 0 d से बड़ा है, और ऐसी स्थिति में जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब विकल्प देखते हैं। विकल्प में कह रहा है नंबर 1 में वास्तविक और समान होंगे, जो गलत हो गया। नंबर 3 में कह रहा है वास्तविक और असमान होंगे, ये भी गलत हो गया। नंबर 4 में कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया। और नंबर 2 में कह रहे हैं कि वास्तविक नहीं होंगे। तो देखिए बच्चों और दोस्तों कि वास्तविक नहीं होंगे इसका मतलब है कि मूल काल्पनिक होंगे। हमने जो बात कही है कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, उसी को इन्होंने अपने शब्दों में कहने की कोशिश की है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द्विघात समीकरण, तो यहां पर हम लोग नोट करते हैं द्विघात समीकरण, और हमारा जो द्विघात समीकरण है वह है 2x² + 5x + 3 बराबर 0। ठीक है, के मूलों के चिन्ह क्या होंगे? के मूलों के चिन्ह कैसे होंगे? कह रहे हैं यहाँ पर विकल्प में कि दोनों धनात्मक होंगे, जो मूल निकलेंगे उनके चिन्ह धनात्मक होंगे। कह रहे हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। कह रहे हैं दोनों ऋणात्मक होंगे और मूलों के चिन्ह x के मान पर निर्भर करेंगे। भैया आपके सामने द्विघात समीकरण दिया गया है, हल करके देखने में कोई भी गुरेज नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2x² + 5x + 3 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, 3 दूनी 6, 6 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जोड़ देने पे 5 आ जाए और गुणा कर देने पे 6। तो आप सभी लोगों को पता है 3 दूनी 6, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 में 2 को जोड़ देंगे तो 5 आएगा। और ये हो जाएगा हमारा 2x² + 3x + 2x + 3 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 2x + 3 प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 2x धन 3 बराबर 0। पूरे से कॉमन लेंगे हम 2x धन 3 और बचेगा हमारा x धन 1 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा दिया, 2x धन 3 बराबर 0, और यहाँ पर हो गया 2x बराबर -3, x बराबर -3/2,
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो कैसा है, ऋणात्मक। तो हमने मेंशन कर दिया है ब्रैकेट पे लगा करके ये चिन्ह ऋणात्मक है। इसके बाद हम इंप्लाई का निशान लगाएंगे, x धन 1 बराबर 0 और x बराबर -1, और यहाँ पर भी हमने आपका मेंशन किया कि ऋणात्मक। तो आपका आंसर निकला कि इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल होंगे वो दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, इसके जो मूल निकलेंगे उनके जो मान होंगे वो ऋणात्मक होंगे, अर्थात विकल्प नंबर इसका वो सही रहेगा जिसमें ये बात कही गई हो कि द्विघात समीकरण के दोनों मूलों के चिन्ह ऋणात्मक होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग कर बैठा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण का विवितकर +3 है, इसके दोनों मूल कैसे होंगे। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण का विवितकर कर, और द्विघात समीकरण का विवितकर d बराबर दिया गया है हमको +3 और समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको बतानी है कैसी होगी। आपको पता है लॉजिकल सवाल है, हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d बराबर 3, अब नीचे लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। अब जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और साथ ही असमान होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। आप इसमें वो वाला विकल्प चुन लीजिएगा जिसमें ये बात कही गई हो कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, वही सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण हमारा क्या है, x -3 बराबर 0 के मूल आपको बताने हैं कि कैसे होंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, लिख दिया हमने x -3 बराबर 0, इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x बराबर 0, फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया, x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 3। तो आपके दो उत्तर आ रहे हैं कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, पहला मूल होगा 0 और दूसरा मूल होगा 3। ये पहला और दूसरा करके नहीं व्यक्त किया जा सकता, आप सिर्फ इस तरीके से बोलिएगा कि जो द्विघात समीकरण के मूल हैं वो 0,3 है, और जो हमारे सामने पुस्तक दी गई है 0,3 ये जो है वो विकल्प नंबर किस पर है, 4 पे। तो हमारा सवाल का विकल्प नंबर 4 सही माना जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं कि समीकरण या द्विघात समीकरण, हमने आपसे कहा था अच्छे से अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करिए। द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। मूलों की प्रकृति, जब आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा तो आप विकल्प देख करके जान जाएंगे। जैसे कि इस समय सवाल में कहा गया है कि मूल ठीक होंगे और 4 विकल्प दिया गया है, तो विकल्पों को हमने पढ़ करके ये तय किया कि ये प्रकृति के बारे में जानकारी करना चाहता है। तो यहाँ पर चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 4x² - 12x + 9 बराबर 0। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बात लिखेंगे द्विघात समीकरण, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, और जब हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा a बराबर 4, b बराबर -12 और c बराबर 9। अब देखिए मूलों की प्रकृति विवितकर के माध्यम से निकलती है, तो हम लोग यहाँ पर विवितकर को कैलकुलेट करेंगे। तो नीचे लिखेंगे चूंकि विवितकर और विवितकर d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, d बराबर b का मान है -12, माइनस का 12 का स्क्वायर, माइनस का 4 × 4 × 9,
और डी बराबर हो जाएगा 12 12 144 और 4 चौको 16, 16 नहीं है 144, डी बराबर कितना आ गया 0। अब नीचे हम लोग लिखेंगे क्योंकि डी बराबर 0 और आपको पता है जिस समय विवितकर की वैल्यू 0 होती है तो कंडीशन ये बनती है कि द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे, अर्थात जो दोनों मूल निकलेंगे वो एक जैसे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि पहला मूल 2 है तो दूसरा मूल भी 2 ही होगा, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। यह आपका उत्तर है। जिस विकल्प में ये उत्तर आपको दिखेगा उसी विकल्प को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए फिल कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया है। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक के ही प्रश्नों का समायोजन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के जो प्रश्न हैं, जो इन एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्न हैं, उसको हम एक नए वीडियो में लाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तब बच्चों को थोड़ा सा आलस आने लगता है वीडियो को देखने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सवाल मैंने आपको बताए हैं वो सारे सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही हमारी आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त और होस्ट छोटा खान सर। आपके लिए जल्द ही एक वेबसाइट हम डेडिकेट करने वाले हैं, जहां पर आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़े हुए तमाम स्टडी मटेरियल का अध्ययन करने के लिए मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होती है।